नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कल के सेशन में मार्केट का माहौल कैसा रहा और आज ऐसे कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस पर रहेंगे। तो दोस्तों, एक दिन के तेज बढ़त के बाद हमने कल के सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी, जहां पे सेंसेक्स की बात है तो ये 580 पॉइंट जो है नीचे बंद होकर के 78,886 के आसपास बंद हुआ है, जबकि निफ्टी में गिरावट लगभग 181 पॉइंट की रही है और ये 24,117 के आसपास बंद हुआ है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा ब्रीदर था। ब्रॉडर मार्केट जो है फंडा इंडाइसेस को थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है और यहाँ पे गिरावट कम दर्ज की गई है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स लगभग 1/3% और निफ्टी स्मॉल कैप लगभग 0.5% नीचे बंद हुआ है। अगर बात करें टॉप गेनर्स के, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स, HDFC लाइफ, सिप्ला, भारतीय एयरटेल, ITC और डॉक्टर रेड्डी, ये कुछ कंपनियां हैं जो टॉप गेनर्स में दर्ज की गई, जबकि LTI माइंट्री, एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल, इन्फोसिस, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ कंपनियां हैं जो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। दोस्तों, सेक्टरली लगभग सारे ही इंडाइसेस जो है वो नेगेटिव में बंद हुए हैं। केवल एक हेल्थ केयर, और मैं छोड़ दूँ, हेल्थ केयर इंडेक्स लगभग 0.2% ऊपर बंद हुआ, जबकि बाकी के सारे इंडाइसेस जो है, जैसे मेटल में गिरावट लगभग 2% की रही है, IT में गिरावट 0.2% की रही है, BSE ऑयल एंड गैस 1.5%, रियल्टी 1.25%, कैपिटल गुड्स लगभग 0.9%। तो लगभग सारे ही इंडाइसेस में हमने वीकनेसेस देखा कल के सेशन में। अगर मैं बात करूँ मार्केट बेस की, तो मार्केट बेस जो थोड़ा सा नेगेटिव था। 1,829 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में और 2,083 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच करीब 122 ऐसे नए स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई बनाया, जैसे अतुल लिमिटेड, सेरा सैनिटरीवेयर, HFCL, इमेजिका, केफिन, नैटको और वी मार्ट, जबकि 27 ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। FI की सेलिंग लगातार जारी है, तो कल के सेशन में FI ने 2,627 करोड़ रुपए की सेलिंग की, जबकि DI ने 577 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए देखते हैं ग्लोबल क्यूज़ क्या है। तो दोस्तों, ग्लोबल क्यूज़ थोड़ा आज मार्केट के सपोर्टिव लग रहा है और हमें उम्मीद है कि एक गैप अप शुरुआत हम मार्केट में हम देख सकते हैं। कल के सेशन में US का मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड के साथ में बंद हुआ है और सारे इंडाइसेस, चाहे वो नैस्डैक देख लीजिए, S&P देख लीजिए, डॉ जोन्स देख लीजिए, सारे इंडाइसेस जो ग्रीन में बंद हुए हैं। डॉ जोन्स में बढ़त लगभग 1.8% की रही है, नैस्डैक लगभग 3% ऊपर बंद हुआ है, S&P 500 लगभग 2.5% ऊपर बंद हुआ है। तो दोस्तों, जो वीकली जॉबलेस क्लेम जो आया है कल के दिन, वो 2.33 लाख जो आया है, जबकि उम्मीद थी 2.5 लाख। तो कम लोगों ने जॉबलेस क्लेम फाइल किया है, तो जहां उम्मीदें ये हो रही थी कि शायद जो है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इस डेटा को देखते हुए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है। तो इस लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में उछाल देखने को मिला और एशियन मार्केट जो है सपोर्टिव हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक हम पॉजिटिव शुरुआत देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली दोस्तों। तो बात करने पहले उन कंपनियों जिन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं कल मार्केट आवर के बाद में। तो बिरला कॉर्पोरेशन का रिजल्ट आया हुआ दोस्तों। यहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट लगभग 9% की है, जबकि उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो करीब 45% नीचे गिर करके आया हुआ है और ये मार्केट के अनुमान से काफ़ी कम लग रहा है। तो ये वीक नंबर हैं और ये स्टॉक आज नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। ग्लोबल हेल्थ केयर का रिजल्ट आया दोस्तों और यहाँ पे जो नंबर है वो न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर है। यहाँ जो कंपनी का रेवेन्यू है वो करीब 11% बढ़ करके आया हुआ, जबकि नेट प्रॉफिट में बढ़त केवल 4% की है। तो ओवरऑल नंबर ठीक ठाक है। यहाँ पे JB फार्मा का रिजल्ट आया है और यहाँ पे नंबर जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 12% की बढ़त जो है सेल्स के अंदर है, जबकि 25% बढ़त जो है प्रॉफिट के अंदर है। तो ओवरऑल नंबर ये बढ़िया लग रहा है। मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है और ये मार्केट का अनुमान से भी बढ़िया लग रहा है। तो हमें लगता है आज ये स्टॉक पॉजिटिव रिजल्ट करेगा। शोभा लिमिटेड का रिजल्ट आया दोस्तों। यहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट लगभग 29% की है, प्रॉफिट लगभग 50% नीचे गिर करके आया हुआ है और ये मार्केट के अनुमान से जो है वो काफ़ी कम लग रहा है। तो ये नेगेटिव नंबर हैं शोभा के लिए। हमें लगता है कि आज ये स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट करेगा। संधार टेक्नोलॉजी ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त लगभग 10% की है और प्रॉफिट लगभग उनका 32% बढ़ करके आया दोस्तों। तो संधार टेक्नोलॉजी लगता है कि आज ये पॉजिटिव रिएक्ट करेगा दोस्तों, अच्छा नंबर है। इरकॉन इंटरनेशनल का भी नंबर आया हुआ दोस्तों। यहाँ पे
और रेवेन्यू में गिरावट हालांकि 17% की दिखी गई है, लेकिन जो प्रॉफिट उनका है वो करीब 20% बढ़ कर के आया है। तो ओवरऑल नंबर ये डिसेंट लग रहा है। तो एक न्यूट्रल रिएक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर। हेल्थ केयर ग्लोबल का भी रिजल्ट आया है और यहाँ पे 14% की बढ़त जो है वो सेल्स के अंदर है, जबकि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है इस क्वार्टर में लगभग 14 करोड़ का, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर जो है करीब 4 करोड़ के आसपास था। तो ये डिसेंट नंबर है, हालांकि मार्केट का अनुमान से कम है, तो उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं इसके अंदर। वाटेक वाबक का भी रिजल्ट आया है और 13% की बढ़त जो है सेल्स के अंदर है, प्रॉफिट 10% बढ़ कर के आया है। तो ये नंबर काफ़ी ठीक लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट दोस्तों नंबर यहाँ पे थोड़े से म्यूटेड हैं, बट मार्केट के अनुमान से बेहतर हैं। लगभग 3.5% की बढ़त रेवेन्यू के अंदर है और प्रॉफिट लगभग 7% बढ़ कर के आया है। तो उम्मीद है कि ये स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। टिमकेन इंडिया का जो नंबर दोस्तों यहाँ पे 16% बढ़त जो है सेल्स के अंदर की, प्रॉफिट लगभग 7% बढ़ कर के आया हुआ है। तो ओवरऑल नंबर जो है ठीक लग रहा है। कॉन्कोर का भी रिजल्ट आया है और कॉन्कोर में बढ़त जो सेल्स की है वो 9% की है, जबकि प्रॉफिट जो है 7% बढ़ कर के आया है। तो ओवरऑल नंबर यहाँ पे डिसेंट लग रहा है। एस्ट्रल का रिजल्ट की अगर बात करें तो 7% की बढ़त लगभग सेल्स के अंदर है, जबकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीब 120 करोड़ के आसपास का है। तो ओवरऑल नंबर जो है डिसेंट सेट ऑफ नंबर है एस्ट्रल का। और जहाँ तक LIC की बात है तो LIC का रिजल्ट भी डिसेंट लग रहा है। यहाँ पे नेट प्रीमियम इनकम करीब 16% जो है वो बढ़ कर के आया हुआ है और जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है VBN मार्जिन वो करीब 13.9% के आसपास है। तो ओवरऑल नंबर ये ठीक ठाक लग रहा है कंपनी का। प्रॉफिट की जो बढ़त है वो 9% के आसपास की है। एशर मोटर का रिजल्ट भी ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10% की बढ़त जो है वो सेल्स के अंदर है और जबकि प्रॉफिट लगभग 20% बढ़ कर के आया है और ये मार्केट के अनुमान से बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। कोचिन शिपयार्ड का रिजल्ट दोस्तों काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे YoY की बात करें तो 62% बढ़त सेल्स के अंदर है। एबिटा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है और प्रॉफिट जो है कंपनी का लगभग 77% बढ़ कर के आया है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है दोस्तों। और ऑर्डर बुक जो कंपनी के पास है वो करीब उनके रेवेन्यू का लगभग 7 गुना है। अगर मैं Q1 को एनालाइज कर दूं तो काफ़ी बढ़िया नंबर है। ABP का नंबर बेहतरीन आया है, मतलब कल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 13% बढ़त जो है सेल्स की है। एबिटा में लगभग 56% की जो है बढ़त है यहाँ पे। एबिटा मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है और नेट प्रॉफिट लगभग 50% बढ़ कर के आया है। तो ये नंबर काफ़ी बढ़िया हैं दोस्तों ABP इंडिया का। ऑयल इंडिया की बात करें तो ऑयल इंडिया का नंबर जो है थोड़ा सा फीका है। 8% गिरावट सेल्स के अंदर है, प्रॉफिट लगभग 14% गिर करके आया है। तो थोड़ा सा नंबर यहाँ पे वीक है। मयूर यूनिकोटस का रिजल्ट जो है अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल नंबर यहाँ पे ठीक है। 6% की बढ़त जो है सेल्स के अंदर है और जबकि प्रॉफिट जो है 19% जो है बढ़ कर के आया है। कंपनी ने यहाँ पे 800 रुपये पर शेयर पे जो है बायबैक का जो है अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो ये ठीक ठाक नंबर हैं। बेयर क्रॉप की बात करें तो बेयर क्रॉप का जो रिज़ल्ट है यहाँ पे 6% जो है बेयर क्रॉप में 6% गिरावट जो है वो सेल्स के अंदर है, जबकि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 23% जो है गिर करके आया हुआ है। तो ओवरऑल नंबर दोस्तों यहाँ पे फीका लग रहा है बेयर क्रॉप का। बायोकॉन का जो रिज़ल्ट है यहाँ पे दोस्तों रेवेन्यू जो है ओवरऑल फ्लैट रहा है। हालांकि जो प्रॉफिट दोस्तों है कंपनी का वो करीब 861 करोड़ रुपए का कंपनी रिपोर्ट किया हुआ है। और ये प्रॉफिट में जो जंप है दोस्तों इसकी मेन वजह जो है अदर इनकम जो कि 1135 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ओवरऑल नंबर यहाँ पे ठीक ठाक हैं बायोकॉन के। न्यू इंडिया एश्योरेंस का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। हालांकि 6% बढ़त जो है सेल्स के अंदर है, प्रॉफिट में गिरावट है 12.5% की। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां जो है रिजल्ट के दम पे जो है फोकस में रहेंगी। बात करते हैं और कुछ कंपनियों की जिन्होंने अपने न्यूज़ के दम पे फोकस में रहने हैं दोस्तों यहाँ पे आज। तो गेल इंडिया ने कहा कि उन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत के साथ में जो है एक करार साइन किया हुआ है और कंपनी यहाँ पे गैस बेस्ड पावर प्लांट जो है वो आगे की तरह के ऑपरेट करेगी। तो ये ओवरऑल गेल के लिए पॉजिटिव है। LIC ने कहा है कि जो उनका बांग्लादेश का ऑपरेशन है वो रिज्यूम तक कर लिया है, हालांकि अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है वहाँ पे, तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है। विप्रो ने कहा है कि उन्होंने साइबर के साथ में एक पार्टनरशिप अनाउंसमेंट किया हुआ है साइबर सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। और पैरामाउंट कम्युनिकेशन जो कि एक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोस्तों,
कंपनी ने कहा है कि वह 400 करोड़ रुपए रेस करने वाले QIP के जरिए। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो ये कुछ कंपनियां जो फोकस में रहने वाली हैं दोस्तों अपने न्यूज़ और अपने रिजल्ट के दम पे। प्राइमरी मार्केट में आज ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जो है लिस्टिंग है दोस्तों, और ये 76 रुपये का इनका जो है इशू प्राइस था, और इशू करीब 4 गुना सब्सक्राइब हुआ दोस्तों, और ये करीब 6146 करोड़ रुपए का IPO है। तो प्राइमरी मार्केट में एक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों आज के लिए अगर मैं बात करूं कुछ कंपनियों के जिनके डिविडेंड के लिए आज फोकस में रहने वाली हैं, तो आज एक लंबी लिस्ट है कंपनियों जैसे KEC इंटरनेशनल, कुल्टे पाटिल, KPIT टेक, मैंगलोर रिफाइनरी, नेटवेब टेक्नोलॉजी, कल्याण ज्वेलर्स, इन सारी कंपनियों का डिविडेंड के लिए आज एक्स डेट है। तो ये सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी दोस्तों। और रिजल्ट का टाइम जो है वो चल रहा है, तो आज भी काफ़ी कंपनी रिजल्ट आने वाले जैसे आरती इंडस्ट्रीज, अल्केम लैब, बजाज कंज्यूमर केयर, भारत डायनेमिक्स, बंगाल एंड असम कंपनी, बर्जर पेंट्स। तो एक लंबी लिस्ट है कंपनियों की जिनके रिजल्ट जो दोस्तों आ जाने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड की शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.